वीडियो क्लियर है और वॉइस भी क्लियर हो गया। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। सबको एक बार मैसेज कर दूं जल्दी से फटाक से। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। सब कुछ एकदम अच्छे, नेट भी अच्छे से चल रहा है, आवाज भी क्लियर होगी। ठीक है, देखो यहाँ इनऑर्गेनिक की एलिमेंट्स एंड जो केमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल है, केमिस्ट्री ऑफ साइंस हो गया और केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली 6 नंबर के जाते हैं और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। और हम भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये सबसे पहले यूनिट पढ़ाई गई थी, बताया गया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इसको पढ़ लो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन और इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं, और इसका एग्जाम में बड़ा अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है। फिर कल हम इसके केमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री ऑफ क्लोरोफिल क्या है। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको भी पता है कि सर हीमोग्लोबिन जो वर्ड होता है ना बेसिकली, और वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक आधा पार्ट बोलो तो हीम, मतलब जिसको हम बोलते हैं आयरन बोला जाता है बेसिकली। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो 2 पार्ट से बना होता है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम को हम बोलते हैं क्या, वो आयरन की पिगमेंट है, और ग्लोबिन को हम बोलते हैं कि सर वो एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन हमारा क्या होता है, एक प्रोटीन होता है बच्चा। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि बेसिकली सर जो हीम होता है वो आयरन और प्रोफायरिन का बना होता है। आयरन मतलब बेसिकली जो हीम जो यूनिट होती है, जो आयरन की एक पिगमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, उस वो किस किस से मिलकर बनी होती है। हम बेसिकली नाम तो बोल देते हैं कि सर आयरन, बेसिकली आयरन होता है वहां पे, नहीं, लेकिन वहां पे आयरन और प्रोफायरिन रिंग दोनों प्रेजेंट होती है। अगर वहीं बात करते हैं ग्लोबिन में, जिसको हम प्रोटीन पार्ट बोलते हैं, ग्लोबुलर रीजन, आप बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल केमिस्ट्री अगर क्लास 12th में पढ़े होगे तो ग्लोब्यूल्स को हम हमेशा प्रोटीन ही बोलते हैं। तो जो ये ग्लोबिन होता है ना, ये 2 पार्ट मिलके बना होता है। एक अल्फा पेयर की प्रोटीन होती है, मतलब अल्फा पेयर की चेन होती है, एक बीटा पेयर की चेन होती है। तो अगर इसके बारे में अगर देखते हैं, मतलब कि बेसिकली अगर बात की जाए कि ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीमोग्लोबिन क्या, ये प्रोस्थेटिक, मतलब बेसिकली क्या, इसका क्या एक खास प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसको क्यों बोला जाता है, हीमोग्लोबिन को प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्यों बोला जाता है, तो तुम यही बताओगे कि सर उसमें प्रोस्थेटिक प्रोटीन का ग्रुप लगा होता है। तो जाहिर सी बात है, आपको देखने के लिए भी मिल रहा है कि सर जो ग्लोबिन होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, अल्फा चेन पेन और बीटा चेन पेन। अल्फा पेयर जो चेन होता है, इसमें 100, मतलब कितने अमीनो एसिड है, जाहिर सी बात है प्रोटीन है तो प्रोटीन
कोई भी चीज प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, तो ढेर सारे अमीनो एसिड्स के चेन से मिलके हमारा प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये बायो में तुम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो हमारा ग्लोब्यूल, जो हमारा प्रोटीन पार्ट होता है वो अमीनो एसिड जो चेन होती है वो आपस में फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ यही हाल है कि ये अल्फा चेयर है और ये हमारा बीटा पेयर की चेन है। तो अल्फा पेयर की जो चेन हमारे पास है उसमें 141, मतलब 141 इंटू टू करोगे तो 282 अमीनो एसिड होगा। तो अल्फा पेयर जो चेयर वो 282 अमीनो एसिड के चेन से मिलके बनी है। और जो बीटा चेयर पेयर की जो चेन हमारे पास है वो लगभग लगभग 146 इंटू टू 292 अमीनो एसिड चेन से बनी है। तो कहीं ना कहीं आप ये बता सकते हो कि सर जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो दो पेयर से बनी है, एक अल्फा चेयर और एक बीटा चेयर, बीटा चेन पेयर। और इन दोनों में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा अमीनो एसिड है वो बीटा चेन पेयर की अमीनो एसिड है जो 292 है। एंड अल्फा चेयर पेन की जो हमारे पास अमीनो एसिड है वो लगभग लगभग 282 है। यहां तक समझ में आ गया कि ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट है। अब बात करते हैं क्या हीमोग्लोबिन के बारे में। तो आपने जाना कि सर हीम मतलब होता है आयरन की यूनिट। हमने बताया बच्चा आयरन नहीं, आयरन के साथ साथ ये प्रोफाइरिन रिंग भी प्रेजेंट होती है। अब प्रोफाइरिन रिंग के अंदर क्या होता है, आयरन में आप बताओगे सर Fe+2 प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर के अंदर। और प्रोफाइरिन किस चीज से बना होता है, वो टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। किससे मतलब मिलो मिलता है, तो टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं टेट्रा मतलब होता है चार, और पायरोल मतलब कि पायरोल रिंग होगा। मतलब बेसिकली अगर बात की जाए कि हमारा हीम में आयरन होगा और प्रोफाइरिन रिंग होंगी। संदीप तो हमेशा लेट आता है। तो कहीं ना कहीं टेट्रा पायरोल के बारे में देखा जाए तो टेट्रा मतलब होता है चार, पायरोल मतलब क्या होता है कि चार हमें पायरोल रिंग देखने को इसके अंदर मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो प्रोफायरिन का मतलब क्या होता है कि सर प्रोफायरिन मतलब वही होगा जिसमें चार ठो टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर हो। अभी हम बात करेंगे कि टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर किसके बारे में बोल रहे हैं। फिर पायरोल मतलब क्या होता है कि पायरोल में नाइट्रोजन कंटेनिंग चार मेंबर की रिंग होगी। एक बार आते हैं। देखो बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में अभी हमें क्या स्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट है। तो हमने ये जाना था कि सर इधर हीम यूनिट थी मतलब आयरन वाला था और प्रोफायरिन रिंग थी, और इधर की तरफ हमारा क्या था, प्रोटीन या प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ था। तो अब समझते हैं कि बच्चा वो टेट्रा पायरोल रिंग जो थी, मतलब टेट्रा मतलब चार, पायरोल रिंग किसको हम बोलते हैं। जो फोर पायरोल रिंग थी, मीन्स की जो टेट्रा पायरोल हम बात कर रहे थे कि सर हमारे स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन में चार टेट्रा पायरोल रिंग होगा। तो बच्चा एक बार ध्यान देना कि जो ये वाला है ना चार मेंबर की कंपाउंड, एक दो तीन चार मेंबर का कंपाउंड है, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लग जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे तो ये हमारी ये एक पायरोल है। इसी तरीके के हमारे चार ठो स्ट्रक्चर जो देखने के लिए मिलेंगे तो उसको बोलेंगे कि सर ये एक यूनिट है पायरोल की। तो चार स्ट्रक्चर अगर इसका बना दोगे तो वो टेट्रा पायरोल रिंग हो जाएगा। ठीक है। पायरोल रिंग क्लियर, कि पायरोल रिंग किसको बोला जाता है, टेट्रा पायरोल। अब इस स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या क्या जरूरत है उसको पहले हमने यहाँ किया कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में हमें क्या नीड है। हमें चार पायरोल रिंग की जरूरत है जिसको हम टेट्रा पायरोल रिंग बोलते हैं। फिर बच्चा हमें चार मेथाइल ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि फोर हमें CH3 ग्रुप की जरूरत पड़ने वाली है। फोर CH3 ग्रुप की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब क्या कि हमें CH3 मतलब ये हो गया, सर हमें ये CH3 ग्रुप लगेंगे चार ठो, चार टेट्रा पायरोल रिंग की जरूरत पड़ेगी, चार CH3 की जरूरत पड़ेगी। और ये CH3 कहाँ कहाँ लगेंगे, तो फर्स्ट वाले पोजीशन पे, थर्ड वाले पोजीशन पे, फिफ्थ वाले पोजीशन पे और एट्थ वाले पोजीशन पे। हमें सर दो बेनाइलिक ग्रुप लगेगा। दो बेनाइलिक ग्रुप मतलब कि हमारा जो CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये जो हमारा होता है इसको बेनाइलिक ग्रुप बोला जाता है। और ये हमारे दो जगह पे लगेगा, पोजीशन नंबर 2 पे और पोजीशन नंबर 4 पे लगेगा। और चार हम दो हमें प्रोपेनिक ग्रुप लगेगा, मतलब प्रोपेनिक ग्रुप कौन सा, CH2 COOH को हम प्रोपेनिक ग्रुप बोला जाता है। ये दो जगह पे लगेगा, पोजीशन नंबर 6 पे और पोजीशन नंबर 7 पे लगेगा। ठीक है।
एक सिंपल सा ये 4 बस लिख डालोगे ना तो ये आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बनाएंगे कैसे, क्योंकि यही स्ट्रक्चर बनाना होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो हमें किसकी जरूरत है, 4 टेट्रा पायरोल रिंग। देखो बच्चा, अब हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा देखो, आपने पढ़ा था कि सर आयरन से मिलके बना होता, तो ऐसे ड्रॉ करोगे सर Fe+2 हो गया। ठीक है, मैंने बोला ठीक है Fe+2 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। फिर मैं कहूंगा कि 4 टेट्रल, अभी हमने बताया था यहाँ पे सबसे पहले क्या जरूरत पड़ी थी, तो सर 4 पायरोल रिंग। सर 4 पायरोल रिंग की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है पायरोल रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लो। 4 जगह पे 4 पोजीशन पे पायरोल रिंग ड्रॉ करो, बस सिंपल सा। ठीक है बच्चा, ये हमारी क्या हो गए 4 पायरोल रिंग। हमने आयरन को सबसे पहले बीच में रखा, फिर हमने बोला कि इस 4 पायरोल रिंग को, 4 पायरोल रिंग जो हमारा है, ये हमने 4 की सर हमें जरूरत, हमें पहले ही लिखा था कि स्ट्रक्चर में कि सर सबसे पहले हमें 4 पायरोल रिंग की जरूरत पड़ने वाली है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है बच्चा, बोलो। अब ये क्या करोगे कि यहां से जो n होगा इसको यहां से ज्वाइन कर दोगे, यहां से इसका n ज्वाइन कर लोगे, और बाकी इन दोनों को पार्शियल ज्वाइन करना होगा। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ने वाली थी, दूसरे नंबर पे जो हमें जरूरत पड़ने वाली थी, हमने बताया था कि सेकंड नंबर पे हमें चाहिए था 4 मेथाइल ग्रुप लगाना है, 4 मेथाइल ग्रुप लगाना है। 4 मेथाइल ग्रुप वो किस किस पोजीशन पे होगी, 1 पे, 3 पे, 5 पे और 8 पे। ठीक है, यही हमने बताया था कि 4 मेथाइल ग्रुप होगी जो वो किस किस पोजीशन पे होने वाली है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे, थर्ड वाले पोजीशन पे, और हमारे फिफ्थ वाले पोजीशन और एट्थ वाले पोजीशन पे। मतलब कहीं ना कहीं आप नंबरिंग यहां से चालू करोगे, सर ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, सर ये पोजीशन नंबर हमारा 3 है, और ये हमारा पोजीशन नंबर 4 है, ये पोजीशन नंबर 5 है, ये पोजीशन नंबर 6 है, ये पोजीशन नंबर 7 है, और सर ये वाला हमारा पोजीशन नंबर 8 है। मतलब सर हम इस पोजीशन से हम चले 1 2 3 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने बोला क्या कि बच्चा 1 3 5 8 पे आपको क्या करना है, मेथाइल ग्रुप लगाना है। 1 3 पे मतलब कि हमारा ये 1 वाला जो पोजीशन है, आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, ग्रीन से कर देना कि यहाँ पे सर हमारा CH3 लग गया। सर और उसके बाद थर्ड वाले पोजीशन मतलब कि ये ऊपर की तरफ हमारा क्या लग गया, CH3 लग गया। सर फिफ्थ वाले पोजीशन पे यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सर CH3 लगा दिया। सर एट्थ वाले पोजीशन पे हमने क्या किया, CH3 लगा दिया। ठीक है, तो हमारा ये पहला वाला भी क्लियर हो गया और 4 मेथाइल ग्रुप भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा उसको देखते हैं। सर हमें यहाँ पे बताया गया था कि सर तीसरा वाला कि 2 वेनाइलिक ग्रुप चाहिए था, 2 वेनाइल ग्रुप चाहिए था। और वो 2 वेनाइल ग्रुप मतलब कि इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 के बारे में किया जा रहा है। इसको हमें लगाना है, तो किस किस पोजीशन पे लगाना है, दूसरे पोजीशन पे लगाना है और फोर्थ वाले पोजीशन पे लगाना है। और जो चौथे वाले की जो जरूरत थी वो हमें थी 2 प्रोपेनिक ग्रुप लगाना था, 2 प्रोपेनिक ग्रुप। प्रोपेनिक ग्रुप मतलब कि 3 कार्बन की कंपाउंड होगी। तो वो प्रोपेनिक ग्रुप का नाम क्या था, तो CH2 सर, CH2 और COOH। ये किस जगह पे लगाना था, तो सिक्स्थ वाले पोजीशन और सेवंथ वाले पोजीशन पे। ये चारों चीजें लगा दो, क्लियर हो जाएगा। मतलब हमने 2 को सॉल्व कर लिया, पायरोल रिंग को और 4 मेथाइल ग्रुप को। तो अब मैं यही कहूंगा कि जो ब्लैक कलर होगा उससे आपको क्या करना है, वेनाइलिक ग्रुप को लगाना है, 2 जगह पे लगाना है, एक पोजीशन नंबर 2 पे और एक पोजीशन नंबर 4 पे। तो जो पोजीशन नंबर 2 है मतलब सर ये हम वाला स्ट्रक्चर हमें सेट कर देना, CH डबल बॉन्ड CH2। तो पोजीशन नंबर जो 2 हमारे पास है वो यहां पे है, तो यहां पे आपको क्या करना है, CH
और डबल बॉन्ड CH2 ऊपर की तरफ। यहाँ पे नंबर 4 कहाँ है? तो पोजीशन नंबर 4 सर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। काम खत्म इसका भी। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दो प्रोपेनिक ग्रुप लगाना हमें, वो कहां पे? पोजीशन नंबर 6 मतलब यहां पे, और पोजीशन नंबर 7 यहां पे। CH2 CH2 प्रोपेनिक ग्रुप कौन सा है? ये देखो CH2 CH2 COH COOH COOH। बच्चा ये स्ट्रक्चर क्लियर? क्या आप बना लोगे इसको? देखो रो। संदीप, नीलम, हमने इसके अंदर क्या किया है कि पोल रिंग रखे हमने, 4 पायरोल रिंग की बात की गई थी। फिर हमने ये बताया था कि 4 मेथाइल ग्रुप लगेगा, वो पोजीशन नंबर 1 3 5 8 पे। इसको याद कर लेना कहाँ कहाँ पे। तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 4 7 एंड 8। पोजीशन नंबर 1 पे CH3। पोजीशन नंबर 3 के पे बात की गई थी CH3। पोजीशन नंबर 5 पे बात की गई थी CH3। पोजीशन नंबर 8 पे बात की गई CH3। फिर हमने देखा था तीसरा नंबर के दो बेनाइलिक ग्रुप लगा रहेगा, जो स्ट्रक्चर इसका कुछ ना कुछ इस तरीके से होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। वो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 पे होगा। पोजीशन नंबर 2 पे हमने यहाँ पे लगाया बेनाइलिक ग्रुप, और पोजीशन नंबर 4 जो हमारा यहाँ पे हमने लगाया बेनाइलिक ग्रुप। फिर हमने बताया कि दो प्रोपेनिक ग्रुप होगा पोजीशन नंबर 6 और पोजीशन नंबर 7 पे, जो ये हमारा हो गया CH2 COH, और यहाँ पे हो गया CH2 CO2 बन जाएगा। तो बना के दिखाओगे तुम लोग। अब इसके अंदर थियरी पोर्शन पे चलते हैं कि थियरी पोर्शन पे क्या होगा, हमने क्या लिखना है इसके अंदर। देखो बच्चा, ये हमने अपनी नोट्स बनाई है बेसिकली। तो हम अपनी नोट्स बनाए तो अब इसको तुम लोग तो कर ही सकते हो ना। देखो एक बात ये कि जो कंजुगेशन वाला जो पोर्शन होता है, कंजुगेशन वाला पोर्शन मतलब कि ये कंप्लीट कर लेना। कंजुगेशन मतलब कर दिया इसको। कंजुगेशन मतलब कि देखना ये इसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं। देखो ये डबल बॉन्ड है ना बेसिकली, देखो। तो अब इसको क्या करोगे कि CH जो बॉन्ड होता है ना, इसको ज्वाइन कर देना। लास्ट में क्या करना है कि इन सबको एक जगह से तो ज्वाइन नहीं है ना, जैसे ये नीचे नीचे, जैसे यहाँ वाला पोजीशन है, इसको CH बॉन्ड से ज्वाइन कर देना, CH बॉन्ड से। ठीक है, यहाँ वाले पोजीशन से CH बॉन्ड से ज्वाइन कर देना इसको। यहाँ वाला भी CH बॉन्ड से ज्वाइन कर देना, इसको भी CH बॉन्ड से ज्वाइन कर लेना। ये ज्वाइन आप CH बॉन्ड से करोगे क्योंकि यहाँ का एक बॉन्ड लेगा, यहाँ का भी एक बॉन्ड बचेगा। तो बेसिकली कार्बन सारा ज्वाइन, हमारा एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे बचेगा। वो नॉर्मल सी बात है क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है। तो एक बार स्ट्रक्चर को एक बार रिपीट करना। देखो यहाँ पे छूट गया। तो ये जो रिंग लगी रहती है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके से चलती रहती है। जैसे देखो यहाँ से अगर बात करते हैं, इस पे लगा देते हैं तो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल होना चाहिए था, ऊपर की तरफ लगेगा। फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कंजुगेशन में हो गया। ये हौच पौच तो नहीं हुआ? एक बार हमें क्लियर करो जरा, छाया नीलम। देखो दो पोजीशन पे ये ऊपर की तरफ लगेगा, दो पोजीशन पे ये ऊपर की तरफ लगेगा, और दो पोजीशन पे ये साइड बाय साइड लगेगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? संदीप,
बस यही थोड़ा सा चेंज ये करना था। जब सी एच बॉन्ड सबको ज्वाइन कर लोगे आप, तो यही होगा कि आप कंजुगेशन में देखना। तो मतलब यहाँ से अगर चालू करते हो, कहीं से भी अगर तुम बॉन्ड लगाते हो तो ये देखना, यहाँ से अगर चालू करते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हो तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसको कंजुगेशन में होना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे जब चले आओगे तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर दोगे स्ट्रक्चर के बारे में, ये क्या चीज है। कहोगे सर हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर आयरन होता है, जो हमने बताया कि आयरन की पिगमेंट होती है। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। इसके अंदर जो आयरन जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा हीमोग्लोबिन में Fe+2 में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फेरिक, जो फेरॉन होता है या फेरिक एसिड, फेरस एसिड जो, सॉरी फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फेरस फॉर्म मतलब Fe+2 को हम फेरस बोलते हैं, Fe+3 को हम फेरिक बोलते हैं। तो जो भी हमारा आयरन होगा वो Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसके अंदर सर हमारे पास टोटल 4 हमें पायरोल रिंग देखने के लिए मिली थी, तो आप बताना है कि सर इसके अंदर टोटल 4 प्रोफाइरिन रिंग होगा जो टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर होता है। सर ग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, सर प्रोटीन के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो सर ये प्रोटीन पार्ट जो होता है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा रहता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब जब अल्फा चेन और बीटा चेन लगे होते हैं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। सर प्रोटीन जो होता है ना वो पेप्टाइड चेन के बने होते हैं। फिर हमने बात की थी कि सर जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है बेसिकली वो दो चेन से मिलकर बना होता है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन से मिलकर बना होता है। जो अल्फा चेन होता है और बीटा चेन होता है ना, दोनों क्या होते हैं कि पेयर्ड होते हैं, साथ साथ होते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर के पहले पढ़ाने से पहले बताया था कि जो अल्फा चेन होता है उसमें 141 × 2 टोटल 282 पेयर के चेन से मिलकर बना होता है, और बीटा चेन जो होता है वो लगभग लगभग 292 पेयर ऑफ चेन से मिलकर बना होता है। तो टोटल बात करेंगे कि 174 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है सिर्फ एक हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद इतना आपको थ्योरी में लिखना, और ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो। अमीनो एसिड कहाँ पे, अच्छा, प्रोटीन जो होता है ना बेसिकली, ये जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जो ये अल्फा चेन होता है और ये बीटा चेन, ये क्या होते हैं, ये अल्फा चेन जो होते हैं 141 × 2 जो तुम देख रहे हो ये अमीनो एसिड है, मतलब ये जो चेन है वो 282 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। और जो बीटा हमारा है वो बीटा भी हमारा लगभग लगभग 292 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। जो इसके पेयर ऑफ चेन है, जब दोनों को आपस में जोड़ के डिवाइड करोगे तो 174 अमीनो एसिड आएंगे सिर्फ एक हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, लीव कर जाओ।